नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। महारुद्राभिषेक का कहां हुआ आयोजन, कहां सावन सोमवार पर दिखी शिव भक्तों की भीड़। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया है। लुटेरों के कब्जे से लूटे गए 13 मोबाइल फोन, एक बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद कर ली गई है। राहगीरों को डरा धमकाकर लुटेरे लूट लेते थे मोबाइल फोन। लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मोबाइल लूट की कई वारदातों का खुलासा किया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल लुटेरों का गैंग पकड़ा गया है। किस तरह से बात है, क्या प्रोफाइल है? ये मोबाइल डकैती और चोरी काफ़ी हो रही थी। उसके मद्देनज़र विकास जो इसमें थाना प्रभारी चार DCO साहब हैं, उन्होंने और DSP साहब ने मिल करके प्लान किया और उन्होंने एक गैंग पकड़ा, ग्रुप पकड़ा। वो करीब 5 आदमियों का ग्रुप था। इनका काम था कि मोबाइल लूटते थे या चोरी करते थे, उसको फिर अपने अन्य मित्रों को भेजते थे, तो उसको OLX वगैरह पर भेज दिया करते थे। जैसा कि बातचीत में आप लोगों को पता लगा है, ये लोग मोबाइल 4500 लेकर 1800 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक मोबाइल बेच रहे थे। ये 5 लोग जो हैं सभी कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके पास से अब तक 13 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई जो दिल्ली से चोरी गई थी। एक मोटरसाइकिल और बरामद हुई है जो इन लोग अपनी बता रहे हैं। इसको भी जाँच किया जा रहा है कि चोरी है कि इनकी अपनी है। इनके पास से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा जो अन्य 4 व्यक्ति थे उनके पास से 4 चाकू बरामद हुए। इस प्रकार से बड़ी सफलता कोतवाली में किसी का आपराधिक इतिहास है? हाँ, 2 लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास है जो पहले भी मोबाइल चोरी में ही जहीराबाद थाना क्षेत्र से जेल जा चुके हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा दाऊदपुर जिले के लोकल क्राइम ब्रांच के द्वारा डॉन बॉस्को स्कूल के पास से एक आरोपी को टोयोटा इटोइस गाड़ी के साथ कुल कीमत 2,75,000 का विदेशी शराब मुद्दा माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता समीर की रिपोर्ट। झांसी में आज सोमवार चौथरी कल्चुरी कलवार महासंघ और युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में श्रावण मास के पहले सोमवार को बाहर बड़ागांव गेट स्थित श्री महाकालेश्वर राजा बाबा मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का पूर्व विधायक गरौठा ब्रजेंद्र व्यास डमडम महाराज की मुख्य आतिथ्य और क्षेत्रीय कल्चुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय की मुख्य यजमानी में रुद्राभिषेक किया गया। प्रारंभ में आचार्य पंडित संजीव दुबे के मंत्र उच्चारण के साथ दूध और दही से गंगा जल से केसर चंदन और गन्ने के रस के साथ पंचामृत के साथ रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। भाई साहब, आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से आप लोगों ने पूजा अर्चना? आज महाकालेश्वर मंदिर पर डमडम महाराज की मुखातिब में हम लोगों ने दही पंचामृत से राजा बाबा का अभिषेक किया एवं भगवान से प्रार्थना की कि अधिक से अधिक वर्षा हो और गर्मी से सभी लोगों को निजात मिले। ये हम लोगों से प्रार्थना की। उन्होंने पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। देखिए, आज प्रथम सोमवार और महाकालेश्वर के मंदिर में हम लोगों ने उनकी पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लिया और पूरे पृथ्वी पर सुख शांति बहाल हो, सब लोग खुशहाल रहें, सब लोगों में प्यार मोहब्बत अखलाक और भाईचारे का माहौल बने। ये हम लोग प्रभु से आराधना करने आए हैं, उनके चरणों में निवेदन करने आए हैं और इसी की पुण्य कृपा से इस देश का और पूरे संसार का भाव सकारात्मक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मिर्जापुर के नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल सावन के पहले सोमवार के दिन नगर के बड़ी बसई पहुंचे, जहां शक्तेश्वर नाथ महामंदिर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने मंदिर समिति के लोगों को अन्य भक्तों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करके रुद्राभिषेक किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने सप्तेश्वर नाथ महादेव से समस्त जनपद वासियों और देशवासियों के मंगल कामना करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की कि सावन मास में अच्छी बारिश हो, जिससे कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और किसान खुशहाल रहें। इस मौके पर विवेक बरनवाल, अनिल जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
मऊ में रेप के आरोप में गिरफ्तार आलोक कुमार सिंह प्रबंधक के विद्यालय पर अब बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर लगातार बाउंड्री वॉल को गिराया गया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये बाउंड्री वॉल बनवाई गई थी। तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल ने जिलाधिकारी के आदेश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। ये पूरा मामला गुजराती देव इंटर कॉलेज फतेहपुर रानी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के पर्यवेक्षण में विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदा चोरी के मोबाइलों को रिकवरी सेल के द्वारा लगातार अथक प्रयास के बाद 111 अदद मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। कैसा फील कर रही हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ही हम आभारी हैं आप लोगों के। जान लीजिए 9 महीने के बाद हमको ये मिला। अच्छा, कब हुआ था लगभग? जी 21 नवंबर को गुमी थी। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे आप जनपदीय पुलिस को, क्या कहना चाहेंगे? जी हम मतलब बहुत उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लोगों का सहयोग दिया। हम लोग बहुत जान लो कि गरीब लोग उनका जिंदगी भर आभारी रहे। चलिए ठीक है। ये 111 मोबाइल जो विभिन्न समयों पे चोरी गई हैं या कहीं किसी की गिर गई हैं या कहीं गुम हो गई हैं, अनेक प्रकारों से मोबाइल खो जाते हैं, तो उसकी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, तो जिसमें हमें मोबाइल रिकवरी सेल है, इसने 111 मोबाइल इसमें से बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 16,65,000 रुपये है। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर के किरतपुर में विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता विवाहिता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता बुशरा पुत्री खुर्शीद बैग निवासी ग्राम सराय इम्मा थाना किरतपुर ने 1 साल पहले अपनी बेटी बुशरा की शादी ग्राम दूदली में की थी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों को इससे काफी नाराजगी थी। लगभग 1 साल बाद उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। हालांकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उनके अनुसार धाराएं नहीं लगाई गई हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद बेग नाम है मेरा, ग्राम सराय में का रहने वाला हूँ, थाना गिरतपुर। ये क्या हुआ आपकी बेटी के साथ जो आप लोग? हमारी बेटी के साथ में ये हुआ था सर कि 3/6/2021 को मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। ग्राम दूदली के रहने वाले हैं मोहम्मद आतिफ, उसके साथ में मैंने अपनी लड़की की शादी की थी। तो वो शादी के बाद मेरी लड़की को बहुत पिटताड़ी रखते थे और बहुत मारपीट करते थे। उन्हें लालच था, कार नहीं दे पाए थे, नकद की भी डिमांड रखी थी उन्होंने। तो ऐसे ही होते होते 1.25 साल से मेरी लड़की बर्दाश्त करती रही। हम लोगों से उन्होंने बताया नहीं, माँ बाप को कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो ये पिछले दिनों का वाक़ा है, 11/5/2022 को की घटना है। उन्होंने मेरी लड़की के साथ में बहुत मारपीट करी, चाकू से उसके सीने पर वार करा, तेज़ाब भी उसकी कमर पर डाला गया। हमने उसकी FIR थाना किरतपुर में दर्ज कराई, पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद में कप्तान साहब के यहाँ से ऑर्डर कराया। उसके बाद जब हमारी FIR दर्ज हुई और उसमें पुलिस ने इतनी लापरवाही करी है कि एक जो इसके विवेचना अधिकारी थे योगेश कुमार शर्मा, इन्होंने एक दफ़ा तो बिल्कुल ही गायब कर दी, FIR पर दर्ज नहीं करी जो चाकू से सीने पर वार हुआ था। और जो 3 से 26 ये जो तेज़ाब डाल के मारना चाह रहे थे मेरी लड़की को, तो उसको भी हटा दिया। दूसरी पार्टी से बहुत मोटा पैसा लिया, पैसा हमसे भी लिया था। हमसे भी ये कह के पैसे लिए, 90,000 रुपये लिए थे कि ना तो कोई तुम्हारी दफ़ा हटेगी, ना कोई किसी मुलजिम का नाम निकलेगा, सब काम तुम्हारा ठीक होगा, आप इतना पैसा खर्च करो। हम देना भी नहीं चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों पे पहुंचाना पड़ता है पैसा, नहीं तो अधिकारी तुम्हारी दफ़ा कम कर देंगे या नाम निकाल देंगे। तो इसलिए हमसे भी पैसे ले लिए 90,000 रुपये, और इसमें 2 नाम निकाल दिए, 3 से 26 ए निकाल दिए। अब आप क्या चाहते हैं? बस सर, हमारा आपके माध्यम से कहना यही है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे
मोदी जी ने एक बहु बेटियों के बारे में एक नारा लगाया और एक ये तय करा कि हमारे हिंदुस्तान की बहु बेटी सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। बिजनौर में अलग अलग जगह से रैकी करके पशु चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों चोर मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं, जो पशु चोरी करके राह चलते लोगों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। फिलहाल पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए, विगत दिनों गांव में पशु चोरी हुई। शहर में भी एक जगह से पशु चोरी हुई थी, जिसमें कटरे छोड़ के ले गए थे खोल के। इसी संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक आउटर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से जो पिकअप और इस तरह के वाहन जा रहे हैं छोटे, उनकी प्रभावी चेकिंग की जाए। इसी चेकिंग के दौरान बीती रात में सेंट मैरिज चौराहे पर एक पिकअप गाड़ी जो कि बिना नंबर की थी, उसको रोका गया। तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़ में आए, जिसमें से एक का नाम है बिल्ला उर्फ गुड्डू, दूसरा शौकीन है जो कि ग्राम जमाईपुरा बगरा, थाना तितावी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके 3 साथी उतर के भाग गए। इन लोगों ने विगत दिनों यहाँ पशु चोरी की घटना को स्वीकार किया। इन दोनों के पास से एक 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 90,000 रुपया बरामद हुआ। पिकअप गाड़ी भी चोरी की है, उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि आखिर रात में ऐसे ही खोल के और उठा ले जाते थे पशुओं को, जिनको कि पशु बाजार या चलते फिरते कम दामों में बेच देते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बुदनी की बेटी ने सीए किया तो नगर वासियों ने आतिशबाजी के साथ बेटी को शुभकामनाएं दी। मुस्कान विश्व शर्मा ने सीए पास करने पर कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक साधारण परिवार से होकर भी संसाधन की कमी के बावजूद बहुत ही अभाव के बीच में सीए की पढ़ाई पूरी की है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुस्कान विश्वकर्मा ने आखिर क्या कहा। आज आपने पता लगा है, बुदनी में बड़ा गौरव की बात है कि सीए का एग्ज़ाम पास किया है आपने। इसका आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ। सब पूरे परिवार, माता पिता और सारे रिश्तेदारों के आशीर्वाद से आज मैंने एग्ज़ाम पास किया है। मुझे बहुत खुशी है। सबको मुझ पे गर्व है, इस बात की मुझे खुशी है। ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत कठिन परीक्षा थी और इसमें इतनी जल्दी लगातार आपने हर एग्ज़ाम पास किया, आप उसमें कैसा महसूस करते हैं? आपने किस तरह से पढ़ाई की तैयारी की थी? परीक्षा तो कठिन थी, लेकिन लगन से सब हो जाता है। अभी आगे आपका क्या प्लान है? अभी मुझे जॉब करनी है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। फिर इंटरव्यू होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत से लोग सीए की पढ़ाई करते हैं, शायद असफल हो जाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को, आपके साथ के लोगों को, कि किस तरह से पढ़ाई की जाए, किस तरह से मेहनत की जाए ताकि वो आगे कामयाब हो सकें? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब आपको अपनी पढ़ाई को लगातार रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। अगर फेल भी हो रहे हैं तो फिर लग जाना है वापस पढ़ाई में। लगातार थोड़ी पढ़ाई हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो, अगर थोड़ी भी हो रही है तो आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो आपको बस रुकना नहीं है, लगातार आप कोशिश करते रहिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप एक बहुत साधारण परिवार से हैं और ये दुनिया जानती है कि आपने मध्य प्रदेश में 12th में भी 8वां स्थान प्राप्त किया था। तो पढ़ाई को लेके आपको कैसा लगा होगा, कैसे तैयारी की होगी, क्योंकि आप एक बहुत सामान्य परिवार से थी? सामान्य परिवार से तो थी, लेकिन मुझे हमेशा परिवार का सपोर्ट रहा है। तो पढ़ाई को लेके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ या मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने घर वालों को समझाऊँ कि मुझे क्या करना है। कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा फैमिली को लेके। ठीक है। आज आपकी बिटिया मुस्कान ने जो सीए का एग्ज़ाम पास किया है, पूरे बुदनी में गर्व की बात है। बहुत कठिन परीक्षा थी ये, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पिता होने के नाते? मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि बहुत कठिन परीक्षा थी। मैं तो इसको बहुत 90% बच्चे असफल हो जाते हैं,
परंतु इसका बहुत लगन से पढ़ाई की, इसने बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया तो इसको सफलता मिली। एक बहुत सामान्य परिवार से आप आते हैं तो आर्थिक रूप से भी बहुत आपको दिक्कत गई होगी। आर्थिक तो रूप से तो बहुत परेशानी हुई, परंतु क्या करें, फिर भी मतलब कहीं से जुगाड़ करके पैसे ऐसे इकट्ठे। एक ऐसी परिवार में सफलता मिलती जा रही है लगातार। पूरे परिवार में 3 बच्चे हैं। आप भी शुभम IIM में परीक्षा पास की आपने, एक बुधनी में इतिहास रचा है, और आज छोटी बहन ने एक बहुत बड़ा सफलता हासिल की है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है, जो अचीवमेंट्स हैं, ये सब मेरे माता पिता की वजह से ही है। क्योंकि कितनी गरीबी में, मतलब जब हमें भरोसा भी नहीं था कि हमारे पास पैसे हैं या हम पढ़ाई करवा सकते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खुद के खर्चों को कम करके हमेशा हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि पढ़ाई में पैसे कैसे आएंगे, क्या होगा। खुद की ज़रूरतों को कम करके उन्होंने हमारे ऊपर पूरा पैसा लगाया। और आज मुझे लगता है कि हम जो भी हैं तो वो उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जबकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन तब भी हमें बराबर पैसे टाइम पे भेजते थे। तो मुझे लगता है कि ये सब मम्मी पापा की वजह से ही है। किस तरह से सहयोग किया आपने अपनी छोटी बहन को CA की जो पढ़ाई की, उन्हें परीक्षा में पास किए, क्या सहयोग मिला? किस तरह से आपने उसको सहयोग किया? मैं बस उसे हमेशा यही बोलता था कि CA बस एक एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे ने CA नहीं किया या CA नहीं निकल पाया तो लाइफ मतलब ख़राब हो गई है। CA बस एक एग्ज़ाम है, निकल ही जाएगा। और अगर जितना इसे हम कठिन बनाएंगे खुद से तो ये उतना कठिन होता जाएगा। तो इसीलिए बस उसे एक एग्ज़ाम की तरह लेने के लिए बोला मैंने उसे। और कभी मैंने उसे मतलब जज नहीं करा कि अगर वो फेल होती है तो इट्स ओके, मतलब फेल होते हैं सब लोग, फेल होने में कोई दिक्कत नहीं है बस। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि 19 जुलाई को शहीद मंगल पांडे की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगल पांडे की जयंती पर 19 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से उनके पैतृक गाँव नगवा में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मंगल पांडे चौराहे से टाउन हॉल तक रैली निकाली जाएगी। टाउन हॉल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके अलावा कदम चौराहा, भृगु आश्रम तिराहा, शहीद स्मारक स्थल एवं टाउन हॉल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी होगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर बेलघाट पुलिस ने सोमवार सुबह सगी बहन से बलात्कार के आरोपी को शंकरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया। मामला बेलघाट थाना क्षेत्र मनिकापुर गांव का है, जहां नाबालिग सगी बहन ने अपने 22 वर्षीय भाई के ऊपर रविवार रात में बलात्कार का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। पीड़िता की तहरीर पर उसके आरोपी भाई को बेलघाट पुलिस ने सोमवार सुबह शंकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अहमद है। थाना अध्यक्ष बेलघाट गौरव राय कनौजिया ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों भाई बहन हैं। पीड़िता नाबालिग है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट एवं बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम छपरट ग्राम पंचायत सचिवालय छपरट में हुई रात में 12 बजे चोरी। सुबह प्रधान प्रतिनिधि ने सचिवालय जाकर देखा तो वहां लैपटॉप और कैमरा टूटा पड़ा था। प्रधान प्रतिनिधि भैयन परिहार ने थाने जाकर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सचिवालय जाकर जांच की, साथ में ही CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाल कर देखी, जिसमें चोरों की वीडियो सामने आई। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की, पर किसी ने भी उन चोरों को पहचानने से इनकार कर दिया। चोर 12 बजे रात को दीवार कूदकर अंदर आए और कैमरे का केबल काट दी, साथ में कैमरा तोड़ डाला और लैपटॉप भी तोड़ दिया। सरकारी चीजें चोरी हो रही हैं। शासन प्रशासन ऐसे चोरों पर कब लगाम लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है राजेंद्र परिहार।
क्या घटना हुई आपके छपड़ में? आपके छपड़ में क्या घटना हुई सचिवालय में? सचिवालय में रात 12 बजे की घटना है। 12 बजे सीसीटीवी मतलब सुबह आए, सुबह देखा सीसीटीवी फुटेज में तो 12 बजे से स्टार्ट हुई घटना। उसमें पहले ये कैमरा तोड़ा गया। कैमरा तोड़ने के बाद बल्ब को खींचा। बल्ब को खींचने के बाद जो अंदर कैमरा लगा था उसकी केबल को खींचा तो अंदर का कैमरा बंद हुआ। उसके बाद यूपीएस, सीपीयू और वेब कैमरा होता है, ये 3 चीज़ें गायब हुई और कैमरा तो ले गया जो बाहर था। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मोरेना के अंबाह शासकीय कन्या विद्यालय अंबाह में स्कूल का समय बदलने पर बच्चों को नोटिस नहीं दी गई, जिससे बच्चों को स्कूल गेट के पास धूप में खड़ा होना पड़ा। बच्चों को अगर स्कूल का समय बता दिया जाता तो उन्हें शायद धूप में खड़ा नहीं होना पड़ता। यदि इतनी गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कुछ हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इसे देखते हुए शासकीय कन्या विद्यालय अंबाह के बच्चे धूप में खड़े होकर शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल स्कूल का समय सुबह 10:30 बजे का हो गया था, लेकिन शिक्षिका महोदया खुद ही 11 बजे आ रही हैं और आकर कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रही हैं और बच्चे धूप में खड़े हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल का समय चेंज हो गया है, लेकिन मैडम ने समय की जानकारी बच्चों को नहीं दी थी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ भी मैडम ने अपशब्दों का प्रयोग किया। तुम्हारा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा 4। स्कूल खुलने का समय क्या है? 9 बजे। तो उसमें कौन कौन सा पढ़ाते हैं आपको? एक मैडम का नाम तो मनीषा है, एक विवाह सर पढ़ाते हैं, मैंने गोड़ा से। अच्छा, अभी तक वो नहीं आए? नहीं, हम 9 बजे के बैठे हैं। 9 बजे से बैठे हैं। आपको कोई सूचना नहीं दी गई स्कूल खुलने का समय क्या है? हम सोच रहा था नहीं हम नया बार देख ले आ जाए तो 11 बजे। अच्छा, हमारा लक्ष्मी, प्रांशी, विक्रम, सौम्या, मानसी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 4th। हम भी 4th। मैडम का क्या नाम है? क्या? मैडम का क्या नाम है? संगीता। कितने बजे स्कूल खुलती तुम्हारे? 9 बजे खुलती थी। कल मैम ने बताया नहीं था कि 11 बजे आना है। कल थे तो गली दिनों से 9 बजे आ रहे हैं। मतलब अभी तक स्कूल 9 बजे के थे, अब आज से 11 बजे के हुए। उन्होंने मैडम ने आपको बताया था? पता नहीं था, कल संडे था कि पता। मोरेना से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने सोमवार को झालावाड़ खंडिया पावर हाउस परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सह संगठन मंत्री विक्रम सिंह और जिला संयोजक गिरीश तिवारी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला वृत्त अधीक्षण अभियंता को ऊर्जा सचिव राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला संयोजक गिरीश तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने, अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को लिपिक बनाने एवं तकनीकी सहायकों का पद परिवर्तित करने सहित अन्य 27 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अधीक्षण अभियंता को राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर विक्रम सिंह शक्तावत, प्रदेश सह संगठन मंत्री पवन श्रृंगी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शौकत अली, महेश कुमार निठारवाल, महेश कुमावत, महेश सेन, संग्राम सिंह झाला, प्रदीप टेलर, राजेंद्र शर्मा, हितेंद्र भार्गव, राजेश पाटनर, नरेंद्र प्रजापति, मनोज श्रृंगी, विष्णु कुमार जोगी, फूलचंद सुतार सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।